हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पे स्वागत है। आप सभी दोस्तों अगर यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास हाई स्कूल और 12 की, तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैं बताऊँगा स्मार्ट तरीके से, कैसे स्मार्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है, आपको क्या करना है। बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछता है दोस्तों, ऐसे पेपर आएगा, उसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। फर्स्ट पॉइंट जो अपना है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप अगर जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का आपका जो होता है ये जीवन परिचय होता है, और जो ये साहित्यिक परिचय प्रमुख रचनाएं 2 नंबर इसका होता है। तो आपको 5 नंबर कैसे मिलेगा? एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड तक जरूर देखना है। आपको 5 में से 5 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, फिर डालना प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 26 है, 26 का क्या है का है, मैंने क्या बताया ये का है। और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है या सेकंड पॉइंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिसको तीन का जीवन परिचय पूछेगा, आपको एक का लिखना है, उसमें से आपको आना चाहिए कि किसका आपको लिखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप चीज़ पढ़िए कि आपका ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़े और आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से लिख सको। तो सबसे पहला पॉइंट है जो है वो किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है। तो कैसे लिखना है, जो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाए। कैसे? 5 में से 5 नंबर ये आपको 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैं जैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है, हेडिंग डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु। एग्जामिनर होता है क्या दोस्तों, ये जो मैं लिखा हूँ पैराग्राफ ही नहीं, ये आप स्कूल में इसको नहीं बताते हैं, आप इसको लिखिए उसके बाद ये लिखिए। एग्जामिनर अगर आप ये लिख दिए तो एग्जामिनर सिर्फ इतना ही देखेगा, बाकी इतना वो पूरा नहीं पढ़ता है। आपका मोटी मोटी हेडिंग जो पढ़ता है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो आप लिखे होते हैं वही पढ़ता है, बाकी पूरा नहीं पढ़ता है। और जो आप ये अलग से लिख देंगे स्मार्ट ट्रिक जो बताया हूँ ये पॉइंट, तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। 5 में से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं। तो लिख देते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि जीवन परिचय जिससे लिखना है उसका नाम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है जो अपना है नाम, क्या है नाम। तो नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल जी। इनका सेकंड पॉइंट है जो है जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। थर्ड पॉइंट है आपका जन्म स्थान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जन्म स्थान। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अगोना नामक ग्राम में, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अगोना बस्ती, जिला बस्ती। फोर्थ पॉइंट है इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। पांचवा जो पॉइंट है शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी, तो उन्होंने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। कहाँ तक? तो इंटर तक की। इनकी जो छठवां पॉइंट है भाषा, ये किस भाषा के यानी ज्ञाता थे, या इनकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत निष्ठ थी। कौन सी थी? संस्कृत निष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बस इसी से आपका जीवन परिचय बनकर तैयार होगा। और जो ये इंपॉर्टेंट हेडलाइन में ऐसे आपको पैराग्राफ महत्वपूर्ण बिंदु डालना है, ऐसे पैराग्राफ बनाना है बोर्ड परीक्षा में, और ऐसे लिख देना। बस इतना ही पढ़ के आपका ये जो जीवन परिचय लिखा हूँ बोर्ड एग्जामिनर ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, आपको यहीं से 5 का 5 नंबर तुरंत दे देगा। जो सातवां पॉइंट है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी सन 1941 ईस्वी में। और आठवां जो पॉइंट है ये है प्रमुख रचनाएं। क्या है? प्रमुख रचनाएं। इनकी कौन कौन सी रचना है, तो चिंतामण है, विचार वीथी है, इतिहास यानी 11 वर्ष का समय है, त्रिवेणी, ये सब रचनाएं हैं। लेकिन आपको जो प्रमुख रचनाएं लिखनी है महत्वपूर्ण बिंदु में सिर्फ 2 ही रचनाएं लिखनी, 1 से 2 रचनाएं लिखनी, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखनी है। तो ये जो 8 पॉइंट बताऊँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये सबसे अच्छा तरीका, ये सबसे हटके तरीका है।
कहता हूँ कि भीड़ से हट के रहिए, जहाँ भीड़ लगी वहाँ नहीं, भीड़ से हट के रहिए। आप जब ये इस तरह जीवन परिचय लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर तुरंत दे देगा। आपका ये जो जीवन परिचय है ये नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। ये अपना हो गया स्मार्ट ट्रिक, जो 8 पॉइंट है ये हो गया। उसके बाद अब लिखते हैं जीवन परिचय, फिर हेडिंग डालेंगे हम सब जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो ये भी आप ध्यान कर लीजिए कि ऐसा नहीं लिख देना है, अच्छे से लिखिए कि एग्जामिनर लगे कि बच्चे को नॉलेज है अच्छे से। तो सबसे पॉइंट लिखेंगे हिंदी के प्रतिभा संपन्न, ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर अच्छे से खुश हो जाए और आपको पूरा आपका ये जीवन परिचय पढ़े भी ना और नंबर भी दे दे। तो कैसे लिखना है, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जो मैं काले पेन से लिख रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है। सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के क्या होता है, अगुना नामक ग्राम, जिला बस्ती, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में होता। कहाँ था? अगुना नामक ग्राम में हुआ था। फिर उसके बाद लिखना है फुल स्टॉप लगा कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके, मैं बताया हूँ कि पंडित चंद्रबली शुक्ल था, तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। क्या था? तो पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। इनके माता जी का क्या नाम था? तो इनके माता जी का नाम विभासी देवी था। फिर फुल स्टॉप लगाना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए और अपने शब्दों में, सरल शब्दों में लिखिए कि किताबी भाषा का ज्ञान बहुत लोग रट लेते हैं, फिर एग्जामिनर के प्रेशर के समय सिर्फ भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। मैं जो बताया हूँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना। 8 पॉइंट है जो, ये आपका जो 8 पॉइंट है ये आप ध्यान कर लीजिए, तो भूलेंगे नहीं, बोर्ड परीक्षा में आपको याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर से हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके पिताजी के पास मिर्ज़ापुर से हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और ये वही मिशन स्कूल से एक था, वहाँ से मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। इन्होंने हाई स्कूल से शिक्षा मिशन स्कूल से प्राप्त की तथा इंटर की शिक्षा इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले विद्यालय छूट गया, यानी परीक्षाएं नहीं दी और विद्यालय क्या हुआ, छूट गया। उसके बाद लिखना है आपको इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापन का भी कार्य किया। उसके बाद इन्होंने इंटर तक अलग परीक्षा देके कुछ समय के बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापन यानी इन्होंने पढ़ाने का कार्य करने लगे। और अध्यापन का कार्य करते हुए यहाँ ये पढ़ाते भी थे और उसके बावजूद ये इन्होंने यानी अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध एवं नाटक की रचना की। क्या की है? इन्होंने अध्यापन का कार्य करते हुए भी कहानी, कविता, निबंध एवं नाटक की रचना की। उसके बाद आपको लिखना है इन्होंने 19 वर्षों तक, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने जो लिखा है यहाँ ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नागरिक प्रचारी सभा, क्या है, नागरिक प्रचारी सभा का संपादन भी किया है। ये लगातार 19 वर्षों तक नागरिक प्रचारी सभा, ये जो हाईलाइट किए हैं जरूर करिएगा। इतना ही आपको जो हाईलाइट, यही वर्ड बोर्ड परीक्षा एग्जामिनर देखता है, ये ध्यान रखना। एग्जामिनर यही देखा और यही देखकर आपको पूरा नंबर दे देगा। का संपादन किया हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। बहुत आसान शब्दों में लिखा हूँ दोस्तों, जैसा मैं लिखा हूँ बस आपको पूरा ऐसा हूबहू आपको बोर्ड परीक्षा में लिख दिए तो आपको 5 में से 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी मैं लेता हूँ। लिख कर ले लो, आपका जीवन परिचय में 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा। ये क्या है, पूरा आपको मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। जैसा मैं लिखा हूँ बस आपको ऐसा ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है बोर्ड परीक्षा कापी में, फिर लिखना है प्रमुख रचनाएं। क्या अभी क्या मैंने बताया कि इसके साथ आपको ये पूछता है उनकी रचना का नाम लिखिए। क्या लिखा है, उनकी रचना का नाम लिखिए। लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। तो आपको हेडिंग रचनाएं नहीं, प्रमुख रचनाएं डालना है। रचना में आप कोई भी लेकिन प्रमुख रचना आप लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा और अच्छा लगेगा।
तो प्रमुख रचनाएं में आप हैं चिंतामण है, विचार वीथी है, त्रिवेणी है और 11 वर्ष का समय। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जरूर देखना है, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। साहित्य में स्थान, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य में क्या स्थान है। तो शुक्ल जी हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक ही नहीं अपितु श्रेष्ठ निबंधकार, इतिहासकार, विचारक एवं शैलीकार भी थे। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत आसान शब्दों में, सरल शब्दों में है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बताया, अभी जीवन परिचय में बताया है, ये इन्होंने कहानी, कविता, निबंध एवं नाटक की रचना की है। तो आपको रखना है ये बहुत का अच्छे से कहा, यानी ये श्रेष्ठ कहानीकार, निबंधकार, नाटककार एवं आलोचक भी थे। उसके बाद लिखना है ये हृदय से कवि एवं मस्तिष्क से आलोचक भी थे। बहुत अच्छे और बहुत शॉर्ट वर्ड में लिखा हूँ दोस्तों कि आपको रटना ना पड़े। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हृदय से कवि एवं मस्तिष्क से आलोचक भी थे। बस आपका इतना ही जीवन परिचय तैयार हो गया। आपका ये 5 नंबर आपको सिर्फ 5 मिनट में मिल जाएगा दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट में, कितना, सिर्फ 5 मिनट में आपका ये 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर जो है ये आपको सिर्फ 5 मिनट में मिलेगा। बस कैसे मिलेगा, जैसा मैं लिखा हूँ आपको मेरी वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। कैसे देखना है, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑनलाइन मोबाइल स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप विश्वास करिए दोस्तों कि ये चैनल जो आपको है ये 90% प्लस मार्क दिलाने वाला है आपको। बस कैसे दिलाने वाला है, आपको सिर्फ क्या करना है, 10 मिनट इस चैनल पर देना है। 10 मिनट रोज़ 10 मिनट देना है। क्या है, देना है। 10 मिनट आप दीजिए इस चैनल पर, और आपका पूरा का पूरा जो 70 का 70 नंबर हिंदी होता है ये पूरा आपको मिलेगा, पूरा आपको ज़रूर मिलेगा। बस कैसे मिलेगा, जैसा मैं बताया हूँ। आप एक बार समझ नहीं है, आप 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन रटिए मत। उसके बाद ऐसा जीवन परिचय आप लिखिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किसका जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है। मैं उसका जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में लिखकर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।